नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग आज अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अर्थालंकार होता क्या है। देखिए, पीछे हम लोगों ने पढ़ा शब्दालंकार, जिसमें शब्दगत चमत्कार होता था, वो शब्दालंकार कहा गया। लेकिन इसमें यहाँ अर्थगत चमत्कार है, जहाँ कविता का सौंदर्य या चमत्कार विशेष शब्दों के प्रयोग पर आश्रित होता है, वहाँ जो है अर्थालंकार होता है। आइए, इसमें जो है अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना और जो है दृष्टांत, विरोधाभास, भ्रांतिमान अलंकार आदि को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार में उपमा अलंकार। नंबर 2 जो है ये नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थालंकार में पढ़ेंगे हम लोग नंबर 1 उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है किसी चीज की तुलना की जाती है, समानता की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ जहाँ दो वस्तुओं के गुणधर्म जहाँ दो वस्तुओं के गुणधर्म या क्रिया के आधार पर क्रिया के आधार पर समानता का वर्णन किया जाता है। समानता का वर्णन किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। देखिए, कह रहे हैं कि जहाँ दो वस्तुओं के गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर समानता का वर्णन किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जो है वो समानता जब दिखाई जाती है कि इसके समान ये, उस जैसा, तो वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। अभी हम लोग जो है समझते हैं कि इसमें देखिए कुछ वाचक होते हैं, हम यहाँ लिखेंगे वाचक होते हैं। इसमें इसके लक्षण क्या है? इसमें सा, सी, से, सम, सरिस, यू, सा, सी, से, सम, सरिस, यू, समान आदि शब्द लगे होते हैं। अब इससे कन्फर्म हो गया। देखिए, हम उपमा अलंकार को सा, सी, से, सम, सरिस, यू, समान आदि शब्दों को पाते हैं। उसके बीच में हम इन शब्दों के पाते हैं कि जैसे गैंडे के समान देह वाला, तो गैंडा सम, जैसे कहा गया गैंडा सम, तो गैंडा तो नहीं, लेकिन गैंडे के समान देह वाला है। हाथी सम यानी हाथी के समान देह वाला। चींटी सम यानी और भी चाहे जो उदाहरण लिया जाए, जो समानता बताई जाए, तुल्यता बताई जाए,
और उसमें जो है जो पद होते हैं, जो रचनाएं होती है, जो कविता होती है, उसमें सा सी से सम सरिस यु समान आदि लगे हुए होते हैं। तो ऐसा तो जहाँ ये सब होते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण जैसे कहते हैं हाथी जैसी देह गैंडे जैसी खाल, तो जैसी आ गया वहाँ भी समानता है। जैसे उदाहरण में उदाहरण एक हम देखते हैं, अरविंद सो आनन रूप, अरविंद सो आनन रूप मरंद, अरविंद सो आनन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए, आनंदित लोचन भृंग पिए। यहाँ पर देखिए अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, यानी यहाँ देखिए यहाँ एक शब्द है आपका अरविंद, अरविंद, और यहाँ सो लगा हुआ है। हमने बताया कि सम सा सी से सो सम सरिस यु जहाँ लगे हुए होते हैं वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। तो सो माने समान यहाँ हो गया, सो का अर्थ समान हो गया, आनन माने मुख, यहाँ हो गया अरविंद के समान मुख वाला। तो देखिए यहाँ पर ये अरविंद है, अरविंद माने कमल होता है, कमल के समान मुख वाला। यहाँ देखिए यहाँ पर अरविंद यहाँ पर आनन की समानता, आनन की समानता, समानता अरविंद, अरविंद या कमल से की गई है, से की गई है। देखिए यहाँ जो है क्योंकि इसके चार अंग होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो यहाँ देखिए यहाँ आनन है और इसकी समानता कमल से की गई है, यानी जो हमारे पास उपलब्ध होता है, जो हमारे पास रहता है, वो जो है उपमेय होता है, और उपमा जिससे दी जाती है उपमान होता है जो पास नहीं रहता है। तो यहाँ मुख जो है हमारे पास है, लेकिन उपमा किससे दी जा रही है? अरविंद से दी जा रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, और भी जानने की कोशिश करते हैं इसके उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के महत्वपूर्ण अंग।